हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अकॉर्डिंग टू बीपीएससी कैलेंडर और बीपीएससी टेंटेटिव डेट कि 71st बीपीएससी का कब एग्ज़ाम होगा, वो 30 अगस्त दिया हुआ है। 30 अगस्त 2025। करीब करीब 80 डेज लेफ्ट है। तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आप लोगों ने फॉर्म भर दिया क्या? चलिए बात करते हैं 71st बीपीएससी के बारे में। एक लाइन में आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर इस बार आपने बहुत अच्छे से पेपर नहीं दिया और इस बार आपका प्रीलिम्स कट गया, तो समझिए कि आप अब इतना बड़ा मौका, और जिनका 70वीं बीपीएससी और 71वीं दोनों नहीं हुआ, वो बहुत ही बड़ा मौका अपने अपने लाइफ में गंवा दिया। हम ये नहीं बोलेंगे कि फ्यूचर में नहीं होगा, लेकिन बहुत बड़ा मौका आपने गंवा दिया। जिस तरह से ये टेस्ट मैच हो सकता है कि गंवा दे, जो वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप हो रहा है साउथ अफ्रीका, इससे बढ़िया मौका नहीं मिल सकता था। ऐसा नहीं कि फ्यूचर में कभी जीतेगा या नहीं, अभी भी इसमें चांस है कि गंवा सकता है, लेकिन अगर इसी तरह आप भी गंवा दीजिएगा 71st बीपीएससी में, अगर नहीं क्वालिफाई कीजिएगा प्रीलिम्स में, तो इससे बड़ा मौका बैक टू बैक दो बड़ी वैकेंसी में आपका सिलेक्शन नहीं होना बताएगा कि आगे कितने सालों बाद आपका आप सिलेक्शन होगा नहीं पता। तो जितना भी आपको लगता है, जितना आप मेहनत कर सकते हैं उतना मेहनत कीजिए। और अभी ये कोई कहता है कि अभी प्रीलिम्स मेंस की तैयारी साथ में करें, इन सब बहकावे में मत आइए कि प्रीलिम्स मेंस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हम तैयारी करें। नहीं, कोई इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं। पहले प्रीलिम्स निकालिए, बात मानिए। लोगों को लगता है कि प्रीलिम्स मेंस, भैया प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा, मेंस का क्या करूँगा तैयारी करके? पता है मेंस की क्या करूँगा तैयारी करके? बहुत सारे बच्चे जब ऑप्शनल होता था तो ऑप्शनल का कोचिंग कर लेते थे, ऑप्शनल की तैयारी कर लेते थे, बट उनका कभी प्रीलिम्स ही नहीं निकला। क्या देंगे? खाक देंगे मेंस। तो मेरा हमेशा मानना है कि अभी आप लोग सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए। और किसी चीज़ की तैयारी, ऐसा आपको लगता है कि आप, अगर आप नहीं सेलेक्टेड हुए 70th बीपीएससी में और कभी भी अर्लियर सिलेक्शन नहीं हुआ प्रीलिम्स में, तो आप लोगों का सिर्फ और फर्स्ट टाइम है, सिर्फ आप लोग प्रीलिम्स पे फोकस कीजिए। बाकी क्या करते हैं क्या नहीं करते उनसे आपको मतलब नहीं, आप सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस कीजिए। प्रीलिम्स में जो बुक है बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार पढ़िए। 5 बार पढ़ लिए तो 10 बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, 10 बार पढ़ लिए तो 20 बार पढ़िए, लेकिन पढ़िए। कुछ इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना? क्योंकि इससे बड़ा मौका अब नहीं आएगा। कि आप समझ रहे हैं कि जो लोग 70वीं दिए, 70 दिया और उसमें भी प्रीलिम्स नहीं हुआ, और एक 71st में भी प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो क्या कीजिएगा? क्या क्या करोगे? और इस बार 100 सीट एसडीएम का आया है, अब आने वाला है अगले 5 साल में नहीं एसडीएम का सीट आ रहा है। 5 साल तक अब एसडीएम का सीट नहीं आ रहा है। 71वीं से 75वीं तक, 71वीं में आगे 72वीं, 73वीं, 74वीं, 3 लगातार बीपीएससी में बता रहा हूँ एसडीएम का पोस्ट अब नहीं आने वाला है। मार्क माई वर्ड, नहीं आएगा। आएगा भी तो 1, 2, 4, 5, 10 ऐसे ही आएगा कुछ, समझ गया? नहीं आता है सेलेक्ट, नहीं आएगा। इस बार आ गया। अगर आप अगर पढ़ोगे अच्छे से, करिएगा अच्छे से, तो इस बार होगा सिलेक्शन। नहीं करोगे, प्रीलिम्स ही में फेल कर जाओगे। पिछले बार प्रीलिम्स में पूरा जो बवाल था, पूरा जो आंदोलन था, प्रीलिम्स फेल होने का ही तो बवाल था। इस 70वीं बीपीएससी में क्यों हुआ इतना बड़ा आंदोलन? बड़ा आंदोलन इसलिए हुआ कि बड़ा सीट्स था, लोगों के गले से नहीं उतर रहा था कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है लोगों का। समझ रहे हैं? लोगों को गले से नहीं उतर रहा था कि मेरा सिलेक्शन कैसे नहीं हो सकता, इतना बड़ा मौका मैं कैसे, मेरा जा सकता है। एक नंबर हम लोगों को लग रहा था, 1 नंबर 2 नंबर कम करके प्रीलिम्स में कम करके मेंस में लोगों को जाने देगा। नहीं किया बीपीएससी। और ये भी उतना ही सच है, अभी अभी ना पेपर हुआ है ना कुछ हुआ, लेकिन 90+ कट ऑफ तो रहना तय है। चाहे पेपर जो भी हो, 90+ कट ऑफ रहेगा ही रहेगा। आप कुछ भी कर लो, पेपर टफ आए, पेपर आसान आए, बहुत सारा सीट आए, कुछ भी हो जाए, 90+। और ये पता है विथ निगेटिव 60% मार्क्स है। आसान नहीं है लाना। लोगों को लगता है बहुत आसान है। 60% मार्क्स विथ निगेटिव नंबर लाना। तो इसलिए एकदम मैं कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि प्रीलिम्स पे एकदम अपना जी जान झोंक के पढ़ाई कीजिए। प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए।
जो लोग भी प्रीलिम्स का टेस्ट नहीं दे रहे हैं ज़रूर दीजिए। कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी है? कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, सस्ता सस्ता टेस्ट सीरीज है, पैसा मत बचाओ। 2-2, 3-3 हज़ार का टेस्ट है। हाँ, 2-2, 3-3 हज़ार का टेस्ट है। 2 हज़ार से 3 हज़ार में टेस्ट में सब आ जा रहा है। इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलेगा। तो एकदम टेस्ट दीजिए और जितना टेस्ट दे सकते हैं दीजिए। और मैं अपने तरफ से क्या करूँगा, कल से एक डेली डेली आप लोगों को टारगेट दूंगा, डेली टारगेट दूंगा कि आप लोग डेली उसको और उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। समझ गया? डेली टारगेट दूंगा और डेली उसे अचीव कीजिए। 1 मिनट, चलिए अभी वो फाइल नहीं खुला जिसमें हम लोग आपको दिखाना चाह रहे थे कि डेली आप लोगों को कैसे टारगेट प्लान करना है। कि डेली आप सोचिए कि जैसे आप ही लोग बताइए कि शुरू कहाँ से किया जाए। देखिए आप लोगों को पता है कि 6 मेजर टॉपिक हैं बीपीएससी प्रीलिम्स में। 6 मेजर टॉपिक है जिससे सवाल आता है। सबसे बड़ा सेक्शन है जिससे हिस्ट्री, जिससे 30 क्वेश्चन के आसपास रहता है। उसके बाद दूसरा बड़ा सेक्शन है साइंस, इसमें 30 क्वेश्चन रहता है। और तीसरा बड़ा सेक्शन है करंट अफेयर, इसमें भी 30 क्वेश्चन रहता है। ये मेजर है। अब क्या आता है मैथ से 10 रहता है, 10 क्वेश्चन रहता है। टोटल 100 क्वेश्चन तो यहीं पर हो गया। बाकी बिहार स्पेशल रहता है, बिहार स्पेशल में 15 क्वेश्चन रहता है। ये सब इधर मिक्स रहता है, हिस्ट्री, करंट अफेयर और भी ज्योग्राफी। अब जो ज्योग्राफी से ही 15 रहता है, इकोनॉमी से ही 15 रहता है और पॉलिटी से ही 15 रहता है, 15-20। तो ये बिहार स्पेशल इन्हीं सब में कॉमन रहता है। तो ये टोटल है। तो हम लोग हिस्ट्री और साइंस से शुरू कर सकते हैं अभी से। करंट अफेयर पिछले बार तो बहुत आसान करंट अफेयर आया था, लेकिन 69 में करंट अफेयर बहुत हार्ड आया था। तो हर महीने का मैं सोचा हूँ कि आप लोगों को प्रतियोगिता दर्पण पीडी हर महीने जनवरी से लेकर जुलाई तक का कवर करा दूंगा। क्योंकि जो पेपर हुआ था वो 13 दिसंबर को हुआ था। तो 13 दिसंबर को हुआ था, तो दिसंबर से करा देता हूँ, दिसंबर से। क्योंकि दिसंबर ऑनवर्ड ये पूछेंगे, क्योंकि अक्टूबर नवंबर तक का तो पूछ चुके हैं ये पिछले साल। तो यही होगा। अगस्त में पेपर है तो अगस्त का तो नहीं पढ़ूंगा, जुलाई तक का करा दूंगा। हर मंथ का करंट अफेयर करा दूंगा आप लोगों को। क्योंकि जितना एग्जॉस्टिव पढ़ाई करके जाइएगा ना, उतना सिलेक्शन होने का बहुत रहेगा, हाई चांसेस रहेगा। जितना कम पढ़ के जाएगा चांसेस तो कम ही हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये रखना है। बहुत एग्जॉस्टिव पढ़ाई कीजिए प्रीलिम्स के लिए। एकदम लूसेंट को खूब पढ़िए, लूसेंट पढ़िए, घटना चक्र लगाइए। जो जो लोग कर रहे हैं वो सब कीजिए, घटना चक्र कीजिए। अगर किसी को एनसीईआरटी पढ़ना तो एनसीईआरटी पढ़िए, लेकिन करना होगा। ऐसा नहीं कि हवा हवा में जाएंगे और हो जाएगा, नहीं होना है। और मैं एक बात और बोलता हूँ कि स्टॉप वॉच से आपको हर दिन मिनिमम 6 आवर अभी पढ़िए, 6 आवर। क्योंकि आप पिछली बार भी आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ, फर्स्ट टाइमर हैं। इन दोनों के लिए मैं कह रहा हूँ, पिछले बार भी प्रीलिम्स नहीं हुआ और जो फर्स्ट टाइमर हैं, अगर आपको लगता सही में निकालना चाहते हैं तो पढ़ना होगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अगर नहीं निकालना चाहते हैं, शौक में देना चाहते हैं पेपर, तो दीजिए, कोई फ़र्क पड़ता थोड़े है। 4-5 लाख लोग फॉर्म आते ही भरते ही हैं, 4 लाख लोग फॉर्म 4 लाख फॉर्म भरते ही, और उसमें से 20,000 लोगों का सिलेक्शन होना है। सिलेक्शन तो इतना ही का होना है, बाकी 3,80,000 का तो आइदर देने आएंगे, नहीं तो उनका होगा नहीं सिलेक्शन। तो आप इस 20,000 में इस बार तो ये भी सीट घट के 15,000 के आसपास रह जाएगा, 5,000 लोगों का। पिछले बार जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, अगर वो सारे लोग भी अगर मेहनत से पढ़ेंगे, हम ये बता रहे हैं 70वीं में 20,000 लोग, 17वीं बीपीएससी में 20,000 लोगों का प्रीलिम्स हुआ है, 20,000 लोगों का प्रीलिम्स हुआ है। और इस बार 71st में 15,000 का ही प्रीलिम्स होगा। तो पिछले साल जो सेलेक्टेड है उनमें से ही 5,000 का नहीं होना है। अब बाकी नए जो आएंगे वो तो अलग ही है। तो पिछले मान लीजिए मोटा कि पिछले साल के जो 17 बीपीएससी में निकले उनमें आधा लोगों का सिलेक्शन इस बार नहीं होना है 71st में। यही डेटा कहलाएगा।
समझ रहे हैं ना। तो जो लोग 70 बीपीएससी में मेंस दिए हैं उन लोगों के लिए भी एकदम अलार्मिंग है, कंडीशन है कि आप लोगों को ही पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा प्रीलिम्स। 10,000 लोग सीधे सीधे छटेंगे, समझ गया ना। कोई उपाय नहीं बिना पढ़े। चलिए, और जो लोग मेंस इस साल दिए हैं, जो लोग इस साल मेंस दिए हैं 70 बीपीएससी मेंस, उनको तो डबल है कि आप लोग अभी तो आप लोग सिर्फ प्रीलिम्स की देखिए, अभी कोई प्रीलिम्स का देखिए, क्योंकि मेंस का तो ये पढ़ाई करके उठे ही हैं, थोड़ा बहुत देख सकते हैं। लेकिन आप लोगों को मेन है कि इंटरव्यू का भी तैयारी करना होगा, इंटरव्यू का तैयारी करना होगा आप लोग। जैसा आप लोगों को पता ही है कि 70वीं मेंस का पेपर चेक हो रहा है और मोस्ट प्रोबेबल है कि सितंबर के आसपास रिजल्ट आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। सितंबर के आसपास रिजल्ट आ जाएगा, तो तब तक तो प्रीलिम्स आसानी से हो जाएगा, प्रीलिम्स तो एकदम कवर हो जाएगा। क्योंकि 30 अगस्त का इन्होंने डेट दिया है, सितंबर में है, तो प्रीलिम्स के बाद देंगे रिजल्ट, जहाँ तक मुझे लगता है, समझ गया। तो और इसके लिए मैंने एक सेल्फ 70 पीपीएससी इंटरव्यू के लिए ग्रुप बनाया है, आप लोग उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए, इसी नाम से 70 पीपीएससी इंटरव्यू सेल्फ प्रिपरेशन, समझ गया, इसी नाम से है। आप लोग ज़रूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ऐसे मैं ये लिंक डाल दूंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग।